हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में जानेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप दोनों का क्या हाल है। क्या है ऐसा जो आप दोनों एक दूसरे से कहना चाहते हैं। खासकर आपके पार्टनर की बात करूंगी, आपकी एनर्जीज भी निकालूंगी, लेकिन डिटेल में आपके पार्टनर की बात करूंगी। आपकी एनर्जीज में सिर्फ इसलिए निकालूंगी थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाए कि क्या कुछ चल रहा है आपके माइंड में आपके पार्टनर को लेकर। ठीक है। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में समझ नहीं आता ना, मेरा पार्टनर क्या मुझे मिस करता है, नहीं करता है, मेरे बिना खुश है या नहीं है, क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। उसने मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दे दी है तो क्या उसकी कोई मजबूरी है, या जानबूझ के चला गया है, या लॉयल है मेरे लिए या नहीं है, किसी और को तो डेट नहीं करने लगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मन में घूमते रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन का जवाब तो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। देखना आपको है क्या चीज़ रेजोनेट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। दैट मीन्स काफ़ी कुछ रेजोनेट करेगा, लेकिन सब कुछ रेजोनेट कर जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो जितना कर रहा है अच्छा है, पॉजिटिव है, क्लेम कर देना। आपको लग रहा है मेरे लिए नहीं है, इग्नोर मार देना। ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ नेम इनिशियल निकालूंगी। नेम इनिशियल में आपका नेम इनिशियल भी हो सकता है और आपके पार्टनर का नेम इनिशियल भी हो सकता है। आपको देखना है किसका है। ठीक है, चलो यूनिवर्स गाइड करो, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं क्या नेम इनिशियल है जिनके लिए ये देख रहे हैं, यानी कि उनके पार्टनर का या मेरे व्यूअर्स का क्या नेम इनिशियल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे के मिला है। आपका नाम या आपके पार्टनर का नाम के से स्टार्ट हो सकता है। आपका या आपके पार्टनर का नाम एच से स्टार्ट हो सकता है। आपका या आपके पार्टनर का नाम ए से स्टार्ट हो सकता है। और दोबारा मुझे एच मिला है। एम से भी स्टार्ट हो सकता है और ओ से स्टार्ट हो सकता है। एक और निकालूंगी मैं, क्योंकि दो एक बार मिल गए हैं। तो अगेन मुझे ओ ही मिला है। ओके, आर। ठीक है, तो इतने नेम इनिशियल स्टार्ट हुए, नेम इनिशियल मुझे मिले हैं जिससे आपका या आपके पार्टनर का नेम स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है, या फिर 5 नंबर एनिवर्सरी का भी डेट हो सकता है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मुझे 13 नंबर भी मिला है। ठीक है, 13 नंबर। अगेन मुझे यहाँ पर 5 नंबर मिला है, मुझे यहाँ 10 मिला है, मुझे यहाँ पर 1982 दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर अगेन 1 नंबर मिला है। तो ये कुछ नेम है और ये कुछ नंबर्स हैं, आपके साथ कहाँ से मैच करते हैं आपको देखना है। आप पे पहले आपकी एनर्जीज निकाल लेती हूँ, आपकी क्या एनर्जीज है माय डियर। और अगर आपके साथ एनर्जीज मैच करती है देन आपके पार्टनर की बात करूँगी। ओके यूनिवर्स, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं मनी मन, प्लीज़ नाम लीजिएगा अपने पार्टनर का। उनकी एनर्जीज इस वक्त कैसी है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर कार्ड आपकी एनर्जीज में। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, अच्छा कुछ मैं मैसेजेस निकालूंगी आपके लिए जो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की रीडिंग थोड़ी लॉन्ग करूंगी। कुछ मैसेजेस जो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं। ओके ओके ओके,
यहाँ पर मुझे कार्ड मिल गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ आपकी मुझे क्या नज़र आ रही है एनर्जीज। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक डिफेंसिव मोड में आ गए हो। मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप देखो, एक सिनारियो ऐसा है, यहाँ पर 2-3 सिनारियो दिख रहे हैं। पहला सिनारियो तो ये है कि आपने ठान लिया है कि यही पर्सन आपका है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, भले ही पार्टनर ने कुछ गलत किया है आपके साथ, लेकिन आपने ये मान लिया है कि भाई मैं अंतिम सांस तक, अंतिम सांस तो नहीं लेकिन हाँ, मैं अंतिम पल तक इस इंसान के लिए लड़ूंगा या लड़ूंगी, जितना मेरे में क्षमता है, जितने मेरे में दम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर वाले शायद आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको कन्विंस भी किया जा रहा है कि भाई मूव ऑन कर जाओ, नए लड़कों को, नए लड़कियों को देखो या आगे बढ़ो लाइफ में, ग्रोथ करो लाइफ में, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को बचा रहे हो उस सिचुएशन में आने से। जैसे मान लीजिए, सपोज एग्जाम्पल दूँ, अगर आप लड़की हैं तो लड़के देखने आ रहे हैं आपको पता है आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, समझ ही नहीं आ रहा है इस रिश्ते का क्या है। लोग आपको बोल रहे मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, लेकिन आप वहीं पर ठहरे हुए हो और मना करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों के ऑफ़र मुझे लग रहा है आपको मिल रहे हैं, बहुत लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, बहुत लोग आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन आपने मन में ठान लिया है मुझे किसी से बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यही पर्सन जो है, यही आपका अदर हाफ है। ये यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी मिली है। अदर हाफ ट्विन फ्लेम ही होता है ऑफ कोर्स। तो आपको ये एक तरीके से यकीन है कि ये जो पार्टनर है ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, जिस वजह से आपको पता है कि आप किसी और के साथ सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आपकी शादी ही नहीं निभेगी। इस तरीके का कुछ आपके मन में माइंडसेट है, ठीक है। इसीलिए उन रिश्तों को मना करते हुए नजर आ रहे हो और अपने वर्थ पर काम कर रहे हो, अपनी अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप की ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हो और ऐसा ट्राई कर रहे हो कि जो भी रिश्ता आपकी तरफ आए वहाँ से आप उसको मना करो। सिर्फ आपका अभी ये ध्यान है कि मतलब आपने अपने मन को बना लिया है कि किसी भी रिश्ते को, किसी भी न्यू पर्सन को मुझे एंट्री अपनी लाइफ पे, अपने दिल में नहीं देनी है। मुझे अपनी ग्रोथ पर काम करना है और ये जो मेरा पर्सन है इसी के साथ मेरी ज़िंदगी के आगे का सफ़र इसी के साथ कटेगा, ठीक है। ये चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है। आप अपने पर्सन को बहुत प्यार देना चाहते हो, आपके मन में है कि आपका पर्सन आए, बस एक बार आ जाए और आप उसे प्यार दो। आपको पता है आपके पर्सन ने बहुत गलतियां की हैं पास्ट में और आपने अभी कहीं ना कहीं माफ़ कर दिया है उस पर्सन को, आपने माफ़ी दे दी है। आप दिल से उसको, उनकी बातों को, उनकी गलत बातों को भुला चुके हो और अब आप उनको प्यार देना चाहते हो। प्यार इसलिए देना चाहते हो क्योंकि आपको पता है कि वो आपका ही हिस्सा है, आपकी ही कहते हैं ना, मेरा अदर हाफ है। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बिठा ली है, इसलिए आपने उनको माफ़ कर दिया है, उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया है। इसीलिए अब आप उनसे प्यार करना चाहते हो। आप बस यही चाहते हो कि एक बार आ जाएं, सारे गिले शिकवे मिट जाएं और मैं अपने पार्टनर को बहुत सारा प्यार दूं। अगर आपसे एनर्जीज मैच कर रही है तो ही आगे का वीडियो देखिएगा। अच्छा, बाकी कार्ड्स मैंने आपको दिखाए थे और जो कार्ड मेरे पास यहाँ पर आए थे वो ये आए थे। I want to make love to you. I always knew you were my other half and I forgive you. ठीक है, ये मेरे पास कार्ड आए थे। अब आपके पार्टनर की बात कर ली जाए तो भाई देख लेते हैं आपके पार्टनर किस हाल में हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी माइंड में क्या थॉट्स हैं, डिटेल में रीडिंग करेंगे। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं प्लीज़। अपने पार्टनर का नाम मन ही मन लीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ इस वक्त क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ इस वक्त क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड,
यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, अभी मैं और भी मैसेजेस निकालूंगी एंड उसके बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ से तो मुझे मिल गई है एनर्जीज, यहाँ से कुछ मैसेजेस मैं निकाल लेती हूँ, क्या निकल कर आते हैं। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, फर्स्ट कार्ड, ओके, ये मैं बाद में पढ़ूंगी। ओके, दूसरा कार्ड मुझे मिल गया है। मेरी खुशी से आप समझ गए होंगे कि क्या कार्ड आए होंगे, है ना। मेरे एक्सप्रेशन छुपते नहीं है, मैं क्या करूं। तीसरा कार्ड यहाँ पर, ओके, यहाँ पर चौथा कार्ड, ओके, यहाँ पर पांचवा कार्ड। तो 5 कार्ड मुझे यहाँ से मिल गए हैं। ठीक है, अभी मैं एक और डेक से निकालूंगी, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैं एक और डेक से निकालूंगी। इनकी हिडन फीलिंग्स भी मुझे चाहिए। ठीक है, इनकी हिडन फीलिंग्स थोड़ा सा हम जगह बना लें यहाँ पर। इनकी हिडन फीलिंग्स हमको चाहिए। यूनिवर्स और बताए भाई इनके मन में क्या है, इनके मन में क्या है। इतनी अच्छी इनके मन में है तो भाई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्यों दे रखी है। एनी हाउ देखते हैं। ओके, पहला कार्ड मुझे मिल गया है। यहाँ से एक और कार्ड लूँगी, यहाँ से 2 कार्ड लूँगी मैं। ठीक है, यहाँ से हमें 2 कार्ड मिल गए हैं। ओके, चलिए देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर, मुझे एक चीज़ तो समझ में नहीं आ रही है, और वो ये समझ में नहीं आ रही है कि आपके दिल में इतना प्यार मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन के लिए, इसके दिल में भी मुझे इतना प्यार नज़र आ रहा है, उसके बावजूद ये दूरी क्यों है ये दूरी, क्या है ऐसी मजबूरी। पर है तो है, अभी ठीक है, मुझे लग रहा है कोई इशू। मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि और क्या है, क्योंकि मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मैं और भी निकालूंगी। यूनिवर्स और मुझे बताएं थोड़ा सा क्या है और क्या है। ओके, पैशन, इंक्लाइंड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, अब मेरा माइंड क्लियर हो गया भाई, क्या था प्रॉब्लम। ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ अब मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो, ये सब साइड कर देती हूँ। देखो यहाँ पर प्योरली मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिला है। मैं आपको पहले ही बोली थी कि मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है उनके लिए रीडिंग नहीं है, ऑफकोर्स आपके लिए भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उनके लिए ये ज़्यादा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेपरेशन आता ही आता है, चाहे कितना ही प्यार हो। पैशन इतना है कि रह ही नहीं सकते एक दूसरे के बिना, लेकिन इंटेंसिटी, वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि साथ भी नहीं रह सकते, तो बार बार सेपरेट हो ही जाते हो। तो यहाँ पर कोई कारण नहीं है सेपरेशन का। जब जब खुद पर ध्यान नहीं दोगे, जब जब एक दूसरे को ही परेशान ट्रिगर करने लग जाओगे, तो यूनिवर्स आपको सेपरेट तो कर ही देगा। तो सिर्फ यही कारण है सेपरेशन का, जो मैं सोच रही थी कि अगर इतना प्यार है तो सेपरेशन क्यों आ रहा है, इसीलिए सेपरेशन आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँ, अभी के अगर मैं एनर्जीज देखूं, ये आपको बहुत प्यार देना चाहता है ये पर्सन के मन में, क्योंकि देखो ये एनर्जीज दिखा रही है कि जिस तरीके का प्यार इसको आपसे मिलता है, या जिस तरीके का प्यार आपके साथ जो फीलिंग
जो फील करता है, जो फीलिंग आती है ना इसके मन में, देखो हमारे अंदर भी ना एक फीलिंग आती है कि हम किसी पर प्यार लुटा दें। हर किसी पर लुटा नहीं सकते प्यार। एक आता है ना कि एक इंसान के लिए सब कुछ कर दे, मतलब पैसा भी दे दो उसको, टाइम भी दे दो उसको, सब कुछ कर दो, ऐसा लगता है। तो इस पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप डिज़र्व करते हो कि ये आपको सब कुछ दे, क्योंकि आप इतने प्यारे हो, क्योंकि आपने इनको वो दिया है, वो फीलिंग दी है, प्यार करना सिखाया है। और वाकई में इस प्यार को ये पर्सन दिल से महसूस करते हैं और इस वक्त भी कर रहे हैं। और अगेन ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। उन पलों को याद कर रहे हैं जो आपने साथ में बिताए थे, जब आप घूमने गए थे एक दूसरे के साथ, आपने कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज किए थे, आपको कुछ देना भी चाहते हैं। हो सकता है प्लानिंग कर रहे हो न्यू ईयर का, या वैलेंटाइन डे आ रहा है, वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देने का, या जो कुछ भी है सोच रहे हैं। कुछ यादें हैं इनके दिमाग में, ब्यूटीफुल मेमोरीज है इनके दिमाग में जो इस वक्त चल रही है आपके लिए। ये आपको अपने दिल की रानी बनाना चाहते हैं, और सिर्फ दिल की रानी नहीं बनाना चाहते। अगर आप लड़की हैं तो, लड़के हैं तो उस हिसाब से लीजिएगा, ओके। सिर्फ दिल की रानी नहीं बनाना चाहते, ये आपको बैंड बाजे के साथ अपने घर भी लाना चाहते हैं। ये आपको अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और सिर्फ ये एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ पॉसिबल करने के लिए अपनी तरफ से ये इंसान पूरी कोशिश भी कर रहा है। जितना इसके हाथ में है, जितना ये कर सकता है, डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है कि ऐसा समय आए, क्योंकि शायद कभी कभी ना समय खराब होता है और वही खराब समय इस वक्त इस रिश्ते में चल रहा है। तो ये पर्सन बस एक सही समय का इंतजार कर रहा है। अपनी तरफ से ये पूरी तैयारी करना चाहता है। कहते हैं ना कि जो हम आज जिस तरीके के विचार रखेंगे, आगे वही विचार हमारे सामने मैनिफेस्ट होंगे। तो ये वही चीज़ों में खोया हुआ है कि कब वो वक्त आएगा जब आप उसके परिवार के सदस्य बनेंगे, जब आप दोनों की शादी होगी। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पर कार्ड निकल कर आया था, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। ये पर्सन आपसे एक दिन शादी करना चाहते हैं। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फीलिंग। आप समझो, जो मैंने मैंने 4 डेक यूज़ किए हैं और चारों डेक में सेम एनर्जीज निकल कर आई है। एक भी डेक का ऐसा नहीं निकला कि एक जगह बहुत पॉजिटिव बोल रहे हैं, एक जगह बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं। इसलिए हमको कंफर्मेशन मिल जाता है, इस पर्सन की एनर्जीज पता चल जाती है। तो ये इस वक्त इस पर्सन की एनर्जीज आपसे शादी करना चाहते हैं भाई। आपको बहुत प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, क्यों प्यार करते हैं। कार्ड निकल कर आया था, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। इनको पता है इनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। अब ये दिल ऐसी चीज़ है कि हर किसी को इसमें जगह नहीं मिल सकती, एंट्री नहीं मिल सकती, है ना। हर किसी के लिए नहीं धड़कता, लेकिन जिसका एक बार हो जाए तो वो इंसान फिर उस दिल से निकलता भी नहीं है आसानी से। और वही चीज़ है आपके लिए कि आप इसके दिल से जुड़ गए हो, बिल्कुल फेविकॉल की जोड़ की तरह चिपक गए हो इसकी यादों से, इसके दिल से, और वो नहीं निकल सकता, चाहे आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही क्यों ना हो। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं निकल सकता? इसका रीज़न ही यही है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आप इसकी, ताकत मिलती है इसको आपसे, एनर्जी मिलती है इसको आपसे, पैशन इंक्लाइंड, पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए। यिंग और यांग की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। जब इसको आपसे दूरी महसूस होती है ना, ये झटपटाता है आपके लिए, पैशनेट होता है आपके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी चाहिए होती है इसको। कहते हैं ना कि कभी कभी हमें सिर्फ एक इंसान की आवाज़ ही सुनने को मिल जाए ना, या एक चेहरा ही दिख जाए ना, तो हमें एक एनर्जी मिल जाती है, ऐसा लगता है कि बस हो गया। वही चीज़ है, आपको देखने से ही, आपको सुनने से ही ये पर्सन चार्ज हो जाता है, और आपसे दूर रहकर ये ड्रेन्ड हो जाती है इसकी एनर्जीज। क्यों? क्योंकि आप इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो। ठीक है, तो ये एक पावरफुल कनेक्शन है, और पावरफुल कनेक्शन में ज़रूरत होती है एक दूसरे की। ज़्यादा टाइम तक आप दोनों एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते। इसीलिए ये पर्सन कह रहा है कि माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। अच्छा, अब
हार्ट बिलोंग्स किससे करता है? किससे करता है? जो हमारे लिए परफेक्ट होता है। हमारा दिल जानता है ना कि ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, दिल भी उसी के लिए धड़कता है, भाई तू ही तू, तू ही तू। तो इसलिए पर्सन कह रहा है यू आर परफेक्ट फॉर मी, परफेक्ट हो तुम मेरे लिए, क्योंकि तुम जैसे भी हो, तुम में लाख बुराइयाँ हो, लाख फ्लॉज हो, लेकिन यू आर परफेक्ट फॉर मी, सबसे अच्छे हो तुम मेरे लिए। अच्छा, अब क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो एक डर बना रहता है। डर किस बात का? कि भाई दूरी ऐसा ना हो ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा ना हो समय ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत समय गुजर जाए और कहीं मेरा पर्सन मूव ऑन ना कर जाए, है ना। तो इस डर को ये जो मैसेज है ये बयां कर रहा है कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। शायद इनको अंदेशा लग गया है कि आपको और लोग अप्रोच कर रहे हैं और जगह से रिश्ते आ रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं दूर मत जाना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इमोशनल हो जाती हूँ मैं। और एक चीज़, चलो भाई देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिल से प्यार है, दिल से तो प्यार है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, लेकिन इस एनर्जी में या इस कनेक्शन में ना सिर्फ स्पिरिचुअल जो कनेक्शन होता है वही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, या वही कहते हैं कि सिर्फ स्पिरिचुअली ही आप कनेक्टेड नहीं होते, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। और इसीलिए ये पर्सन कह रहा है योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रूलिंग। तो यस, ऑफ कोर्स इसको मन करता है आपके पास आने का, मन करता है आपको हक करने का, मन करता है आपके साथ इंटीमेट होने का, ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो जहाँ पर पैशन होता है किसी भी रिलेशनशिप में, वहाँ पर जहाँ पर इमोशंस बहुत हाई होते हैं ना, वहाँ पर मन करता है उस पर्सन को प्यार करने का, और वही मन इस पर्सन का कर रहा है। तो फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है और इस रिश्ते में होता भी है, और ज़रूरी भी है कि आप हर तरीके से अपने पार्टनर को प्यार करें, और ये पार्टनर आपको हर तरीके से प्यार करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हमने देख ली। अब जो हमने दूसरे डेक से निकाला था, यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो कार्ड मिले थे वो थोड़ा सा मुझे अलग दिखे। आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस बट नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। देखो, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है पास्ट में, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। क्यों बता चुकी हूँ? क्योंकि आपने क्या बोला था कि आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। माफ़ करने का सीधा मतलब है इस पर्सन ने कुछ तो गलती की है, कुछ तो हर्ट किया है, तभी इस पर्सन ने आपसे माफ़ी मांग रहा है, ये पर्सन, है ना। और ये बात ये कह भी रहा है कि देखो, मैं शायद तुमको प्यार नहीं दे सकता, उस लायक नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता था। जानबूझकर इन्होंने ऐसा नहीं किया है, शायद गलती से कर लिया है। शायद इनको लगता है कि मैं हूँ थोड़ा सा नहीं कर पाता हूँ, समझदार नहीं हूँ, तो मैंने गलती से तुम्हें हर्ट कर दिया, लेकिन मेरा इरादा ऐसा करने का नहीं था। अच्छा, एक चीज़ और ये बोल रहे हैं लास्ट कार्ड, आई नेवर गेव यू रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिज़र्व, इट्स ऑल माई मिस्टेक। अगेन 2 कार्ड निकले और दोनों ही बहुत ही कनेक्टेड कार्ड्स निकले हैं कि ये पर्सन बोल रहा है कि मैं तुमको वो केयर, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाया, और मेरी ही मिस्टेक है, मैं मानता हूँ, और ये चीज़ मुझसे गलती से हुई है, जानबूझ के नहीं हुई है। शायद अब दूर हो गया हूँ तो अब रियलाइज़ कर पा रहा हूँ इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहो। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, और अब प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना। एक चांस मांग रहा है आपका पर्सन, सिर्फ एक चांस। ओ माय गॉड, इट्स अ ब्यूटीफुल 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 रीडिंग और ब्यूटीफुल कनेक्शन ये निकल कर आ रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी एक दूसरे के लिए इतना 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 प्यार, एंड आई एम सो हैप्पी कि आपका पार्टनर आपसे इतना प्यार करता है और आप अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।